Good afternoon, students. We continue chapter 1, the rise of nationalism in India. And today's topic is visualizing the nation. There is a word visualizing, it means that to imagine. Yeah, we can say that have a picture in our mind of somebody. It means that ki imagination of a picture. किसी पिक्चर को इमेजिन कर लेना. ओके कि कोई पिक्चर हमारे माइंड में होना किसी व्यक्ति की. ओके वो होता है विजुअलाइजिंग. तो चैप्टर इज रिलेटेड टू विजुअलाइजिंग द नेशन. इट मीन्स डेट कि नेशन को विजुअलाइज किया गया, इमेजिन किया गया इन ए ह्यूमन फॉर्म. एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में, एक इंसान की फॉर्म के रूप में, एक मानव के रूप में जो है विजुअलाइज किया गया नेशन को. ओके बट इट वॉज ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मीन्स कि एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया, नॉट एज ए फिजिकल थिंग. ओके तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था कि विजुअलाइज करना नेशन को, एक पिक्चर के रूप में इमेजिन कर लेना. लेकिन इट वॉज ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. और एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि एग्जिस्टिंग ओनली एन आइडिया, नॉट एज ए फिजिकल थिंग. कि वो क्या आइडिया हो सकता है लेकिन वो फिजिकली कोई थिंग नहीं हो सकती. तो इट मीन्स दैट कि नेशन को जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे या नेशनलिज्म जब यूरोप में चला उस टाइम पे जो नेशनलिस्ट जो थे, जो लिबरल्स जो थे, जो रेवोल्यूशनरीज जो थे, उन्होंने नेशन को विजुअलाइज किया, विजुअलाइजिंग किया, इमेजिन किया एज ए फीमेल फिगर, एज ए ह्यूमन फॉर्म के रूप में. बट इट वॉज नॉट एंड इट इज़ नॉट एज ए फिजिकल थिंग. लेकिन वास्तव में ना तो कोई ऐसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया था रियल में, ना कोई ऐसी रियल में कोई नेशन फीमेल फिगर के रूप में थी और ना है, बस इमेजिन किया गया. ओके तो लेट वी डिस्कस नाउ हाउ दे वर विजुअलाइजिंग द नेशन. मैंने आपको बता दिया कि उन्हें विजुअलाइज किया था नेशन को एक ह्यूमन फॉर्म में. और वो ह्यूमन फॉर्म क्या थी? एक फीमेल फिगर के फॉर्म में. ओके तो लेट वी नो कि while it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, but how does one go about giving a face to a nation? कि एक रूलर को, एक शासन करने वाले को we can easily portrait, हम आसानी से उसको पोर्ट्रेट कर सकते हैं, उसका पिक्चर बना सकते हैं. We made easily a portrait of a ruler. एंड ईजी इनफ, काफ़ी आसान है उसको रिप्रेजेंट कर दे एक रूलर को एक पोर्ट्रेट और एक स्टैचू की फॉर्म में. बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू ए नेशन? लेकिन एक फेशन को कैसे एक फेस दिया जा सकता, कि कैसे एक नेशन को फेस दे सकता? इट इज इम्पॉसिबल कि एक नेशन को फेस देना. हाउ डज, कैसे हुआ एक नेशन को फेस देना पॉसिबल? बट इट इज इम्पॉसिबल. लेकिन ये इम्पॉसिबल है क्योंकि नेशन कोई लिविंग थिंग है ही नहीं कि उसे हम एक ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें. जिसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जस्ट इट वॉज इमेजिनेशन थी उस टाइम में, और आज भी इमेजिनेशन ही है. जैसे जस्ट लाइक भारत माता. लेकिन क्या रियल में कोई भारत माता, रियल लाइफ में कोई लेडी थोड़ी ना है, कोई फीमेल फिगर है ही नहीं. बस ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, विजुअलाइजिंग है नेशन की. आर्टिस्ट पर ये एक इम्पॉसिबल काम था. ये हुआ कैसे? लेट वी नो. आर्टिस्ट इन द 18th and 19th centuries found a way out by personifying a nation. कि तरीका निकाल दिया आर्टिस्ट ने, जो 18th-19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्हें एक तरीका निकाला
और तरीका क्या था, बाई पर्सोनिफाइंग ए नेशन, कि एक नेशन को एक ह्यूमन फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका निकाल लिया था। इन अनदर वर्ड, दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वर ए पर्सन। दूसरे शब्दों में कहें तो दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री, उन्होंने कंट्री को रिप्रेजेंट किया एज इफ इट वर ए पर्सन, जैसे कि वो एक व्यक्ति था। एक तरीका निकाल लिया कि इस रूप में रिप्रेजेंट करने में, जैसे कि इट वर ए पर्सन, कोई पर्सन था। नेशन वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर, और अब उन्होंने तरीका निकाल लिया था कि जैसे एक व्यक्ति है नेशन, एक पर्सन है। ओके, अब पर्सन का मतलब है कि मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है। अभी तक बस उन्होंने निकाल लिया था कि वो उन्होंने ये विजुलाइज कर दिया था कि नेशन जो है एक ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बस। आफ्टर सम टाइम आर्टिस्ट इन 18 एंड 19 सेंचुरी के जो आर्टिस्ट जो थे 18 सेंचुरी के, उन्होंने जो है नेशन को पोर्ट्रेट किया एज ए फीमेल फिगर्स के रूप में, एक महिला के रूप में दिखाया नेशन को। और उसके बाद जो है जब उन्होंने सोचा कि फीमेल एक पर्सन के रूप में है, नेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो आफ्टर डैट नेशन वर रिप्रेजेंट या पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर्स। उसके बाद में नेशन को फीमेल फिगर के रूप में जो है पोर्ट्रेट कर दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया गया। द फीमेल फॉर्म that was chosen to personify the nation did not stand for any particular woman in real life। लेकिन उन्होंने जो रिप्रेजेंट किया एक नेशन को एज ए फीमेल फिगर के रूप में, बट रियल लाइफ में कोई ऐसी वुमेन नहीं थी जो स्टैंड करे किसके लिए, नेशन के लिए। यानी कि एक ऐसी फीमेल फिगर थी जो रियल लाइफ में थी नहीं, एक ऐसा जो पोर्ट्रेट बनाया गया फीमेल का जो इस वर्ल्ड में या किसी देश में है ही नहीं, रियल लाइफ में है ही नहीं वो फीमेल फिगर। एक ऐसी फीमेल फिगर जो है बनाई गई, और वास्तव में रियल लाइफ में कोई ऐसी फीमेल फिगर थी नहीं जो रिप्रेजेंट करे खुद को एज ए नेशन के रूप में, या दूसरे लोग उसे नेशन के रूप में कहें कि तुम ही हो नेशन, किसी एक लेडी को कोई किसी एक वुमेन को कहें। तो उन्होंने कहा कि द फीमेल फॉर्म डेट चूजन, जिस फीमेल फॉर्म को चूज किया गया टू पर्सोनिफाई द नेशन, नेशन के रूप में, डिड नॉट स्टैंड इन ए पर्टिकुलर वुमेन, कोई वो पर्टिकुलर वुमेन थी नहीं इन रियल लाइफ में। रदर इट शो टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन ए कॉन्क्रीट फॉर्म। बट ये तो एक क्या था, शॉर्ट मीन्स ये सीख, मतलब ये खोजना, निकालना, ढूंढना, ये खोजने का तरीका था उनका, कि उन्होंने खोजा था एक तरीका टू गिव ए एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ ए नेशन, कि एक नेशन का एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स जो एग्जिस्टिंग ओनली इन एन आइडिया, जो केवल एक आइडिया में ही है, लेकिन नॉट एज ए फिजिकल थिंग, लेकिन वो फिजिकल थिंग नहीं है, वो रियल लाइफ में नहीं है। जैसे आपने नॉवेल्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नॉवल में जो सारी की सारी इमेजिनेशन होती है। ओके, आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो, उसमें किसी का नेम आया, तो उस नेम को आपने इमेजिन कर लिया कि वो ऐसा उसका फेस होगा, लेकिन रियल लाइफ में वो है ही नहीं। तो इसी तरीके से जो है ये नेशन का जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, और क्यों जरूरत पड़ी इसकी, एक कॉन्क्रीट फॉर्म। कॉन्क्रीट मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता है। कंक्रीट जैसे हमारे जो सीमेंट और ब्रिक और जो क्रेसर होता है, ओके, जो उनसे जो बनता है, ओके, सो कंक्रीट कहते हैं पत्थरों से। वो बड़ा ठोस होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस नेशन को एक पावरफुल फॉर्म, एक पावरफुल शक्तिशाली रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए जो है उन्होंने जो है एक फीमेल फिगर को चूज़ किया, ताकि लोग जो हैं
और आगे जाकर के देखेंगे कि फीमेल फिगर जो थी वो उसको मदर के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। और क्यों किया गया मदर ही, क्यों लेडी फिगर में? क्योंकि लोगों का जो डिवोशन है, लोगों की जो रिस्पेक्ट है वो मदर के लिए ज़्यादा होती है, लोग ज़्यादा कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने नेशन को एक मदर के रूप में रिप्रेजेंट किया, क्योंकि मदर फीमेल है, फीमेल तो थी लेकिन मदर थी, ताकि लोग जो है डिवोशन दिखाएं उसके प्रति। ओके, लेट मी नो दैट इज द फीमेल फिगर बिकेम एन एलेगरी ऑफ द नेशन। और इस तरीके से जो है फीमेल फिगर जो है वो क्या बन गई? एलेगरी ऑफ द नेशन। द वर्ड एलेगरी, एलेगरी मीन्स when an abstract idea is expressed through a person or a thing। जब किसी abstract idea को, abstract idea means that not present in real life in physical form, physical form में ना हो, real life में ना हो, जब उसको हम express करें किसके रूप में? थ्रू ए पर्सन और ए थिंग, किसी वस्तु के रूप में, किसी पर्सन के रूप में उसे दिखाएं, लेकिन रियल लाइफ में वो हो ही ना हो। ओके, यू विल recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray idea such as liberty, justice and the republic। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ऐसी एलेगरी को यूज़ किया गया था, इनके फीमेल फिगर को जो है एक पोर्ट्रेट की फॉर्म में दिखाया गया था। ओके, और वो किन आइडियाज़ को जो है रिप्रेजेंट कर रही थी वो फीमेल फिगर? लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। यानी कि ये तीन जो वर्ड हैं, अब ये तीनों जो वर्ड हैं ये शब्द हैं, लेकिन ये वर्ड जो हैं इनकी कोई लिबर्टी है, कोई फिजिकल थिंग नहीं है, कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है लिबर्टी की, जस्टिस की एंड द रिपब्लिक की। ये क्या है? जस्ट आइडियाज़ हैं। इन आइडियाज़ को जो है इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में आर्टिस्ट ने एक फीमेल एलेगरी के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया, यानी कि इनको फीमेल फिगर के रूप में दिखाया, लिबर्टी को, जस्टिस को एंड द लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक को। ओके, दीज आइडियल्स वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। दीज डील वर, और ये these ideals मतलब लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। और इन लिबर्टी, जस्टिस और रिपब्लिक, जस्टिस एंड लिबर्टी को जो है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स के रूप में जो है रिप्रेजेंट किया गया। ओके, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। और लिबर्टी को किस रूप में रिप्रेजेंट किया गया? रेड कैप और ब्रोकन चैन के रूप में। While justice is generally a blindfolded woman carrying a pair of weighing scales, और जस्टिस को रिप्रेजेंट किया गया थ्रू ए blindfolded woman कैरिंग ए पेयर ऑफ weighing scale। weighing scale होता है तराजू, कि एक महिला जिसकी आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं और वो हाथों में क्या लिए हुए? तराजू लिए हुए हैं। उसको जस्टिस की फॉर्म में दिखाया गया, इस लेडी को जो कैरी किए हुए है एक वेइंग स्केल। लेकिन रियल लाइफ में तो कोई ऐसा लिबर्टी है ही नहीं, ये तो एक आइडिया था, ऐसी कोई वुमेन है ही नहीं जो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करे रियल लाइफ में। ओके, नेक्स्ट वन बेटा, सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th century टू रिप्रेजेंट द नेशन। ऐसी ही फीमेल एलिगरीज को जो है इन्वेंट किया था आर्टिस्ट ने 19th century में टू रिप्रेजेंट द नेशन, नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चियन मैरियन। और फ्रांस में एक नेशन को फीमेल एलिगरी के रूप में रिप्रेजेंट किया गया, और वो कौन थी? मैरियन। ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, एक बड़ा पॉपुलर प्रसिद्ध क्रिश्चियन नेम है मैरियन, उसके रूप में रिप्रेजेंट किया गया नेशन को। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन, जो स्ट्रेस देती थी किस पे? द आइडिया ऑफ ए पीपल्स नेशन, कि लोगों का एक नेशन हो। इट मीन्स दैट कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जस्ट रिमाइंड द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, given by American president, okay, Abraham Lincoln,
कि नेशन जो है लोगों से है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है। तो ये ही मैसेज कौन दे रहा था? मेरियान, फ्रांस में। ओके, हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक। और उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो थी वो किसको ड्रॉ कर रही थी? लिबर्टी को, रिपब्लिक को। और किन सिंबल्स के थ्रू? द रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकएड। कॉकएड होती है कलंगी के पंख जैसे होते हैं पक्षी के, वैसे उसको कॉकएड बोलते हैं। ठीक है, तो मैरियानी जो थी वो लिबर्टी और रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करती थी। उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी? रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकएड। कि जब उस फीमेल फिगर को दिखाया जाता तो वो रेड कैप उसके साथ होती, एक ट्राई कलर भी उसके साथ होता और एक कॉकएड भी उसके साथ होती। स्टैचू ऑफ मैरियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर। इरेक्टेड होता है टू बिल्ड समथिंग, कुछ बनाना। तो मैरियान वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स। तो मैरियान की जो पोर्ट्रेट जो है वो पब्लिक स्क्वायर्स पे लगा दी गई, चौराहों पर लगा दी गई, गलियों सड़कों के। तो रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। लोगों को क्या रिमाइंड कराने के लिए? रिमाइंड द पब्लिक और द नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी, कि लोगों को नेशनल यूनिटी का जो सिंबल है वो दिखाने के लिए, उनको याद दिलाने के लिए कि जो हमारी नेशनल जो यूनिटी जो है वो इसी में है, मैरियान में है। एंड टू परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। एंड परस्यूड देम, और उनको परस्यूड किया गया। परस्यूड मतलब कि उनको इस तरीके से, मतलब कि उसको रिप्रेजेंट किया गया कि लोग उसको महसूस करें अपने आप में, कि अपनी आइडेंटिटी को उसके साथ जोड़ के रखें। ओके, लेकिन परस्यूड देम टू आइडेंटिफाई विद इट, कि वो अपनी आइडेंटिटी को किसके साथ जोड़ दें? मैरियान के साथ जोड़ दें। इट मीन्स दैट जो भी फ्रेंच पीपल जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मैरियान के साथ जोड़ेगा, और उसके साथ जोड़ेगा तो इट मीन्स दैट कि दे ऑल वर यूनाइट। और इससे लगा कि वो सभी क्या थे? यूनाइट थे। ओके, मैरियान इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प्स। और धीरे धीरे जो मैरियान की जो इमेज जो है, उसका पोर्ट्रेट जो है, पिक्चर जो है, वो मार्क्ड, छपने कहाँ पे लगी? कॉइन्स पे और स्टैम्प्स पे। जैसे आपने देखा होगा कॉइन्स के ऊपर जो है, और जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें भी जो स्टैंप मिलती हैं हमें, तो उसके ऊपर जो है अलग अलग रुपीज़ की आती है, 5 रुपीज़ की, 10 रुपीज़ की, और उनके ऊपर इमेज बनी होती हैं। जो नेशनलिस्ट लीडर्स हैं इंडिया की, उनकी पिक्चर होती हैं। इट मीन्स ये आइडिया जो है नेशन का और उसके सिंबल्स का, वो सारा हमने कहाँ से अडोप्ट किया है? यूरोप से, या भी कैंसिडर द फ्रेंच रेवोल्यूशन से। हमने भी ये चीज़ें उनसे सीखी हैं कि नेशनलिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। इसे देखिए, जर्मनी ने भी जर्मेनिया को रिप्रेजेंट किया एज ए फीमेल एलिगरी, या नेशन जर्मनिया रिप्रेजेंट द जर्मनी नेशन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन जर्मेनिया वियर ए क्राउन। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जब जर्मनिया को देखा जाता तो कैसे दिखती? कि क्या पहने होती? एक क्राउन ऑफ ओक लीव्स। एक क्राउन ओक लीव्स का बना, ओक के पत्तों से बना हुआ। एंड द जर्मन ओक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। और ओक जो है, जर्मन ओक, वो किसके लिए स्टैंड होता है? हीरोइज्म। हीरोइज्म होता है वीरता के लिए। ओके, तो बेटा दिस इज our topic visualizing the nation. It is completed now. Okay, thank you beta.